अस्सलाम वालेकुम। कल जब टेस्ट मैच जीता इंडिया, और कल से लेकर आज तक जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूं तो एक चीज़ मुझे देखने को बहुत नज़र आ रही है, और उसमें वो ये कि इंडिया ने 2012 के बाद, 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2012 के बाद 17 सीरीज़ हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 17 सीरीज़ हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज़ में तकरीबन तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज़ चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं, और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज़ आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज़ इनके बदले होंगे, कैप्टन्स इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए। उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया, उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात, चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने, मैं कोच की बात कर रहा था, आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने धक्के दे के किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के दे के बोला हो कि भाई ये आपके 2 साल रह गए थे, ये ले जी बाकी आपके पैसे, और आप खली वली हो यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है? या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा, ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। जब आप हर साल, मैंने इतना अरसा, मैंने कोई 15-18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, हर सीजन हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा सीजन हो कैसे रहा है। हमारे जब अगर मैं कराची से खेलता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कराची के मैचेस, मेरे कितने मैच कराची में, कितने पंजाब में, कितने कहाँ पे हैं। ठीक है, कोई पता नहीं होता था बॉल्स कौन सी। हर सीजन बॉल चेंज, ग्राउंड चेंज, सिस्टम चेंज, पता नहीं क्या ड्रामेबाजियां सब कुछ होती रहती थी। सही है, मैंने इंडिया में कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो आपकी टीमें बनती कैसे हैं? वो इसीलिए आप ये 2012 से लेकर आज दिन तक आप देख लें, ठीक है, कितने प्लेयर जो रिटायर भी हो गए हैं, वो कंटिन्यू कितना अरसा खेलते रहे इंडिया से, कितना अरसा खेलते रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने अगर कप्तानी की, वो करता चला गया कप्तानी, किसी ने उसको नहीं छेड़ा कि यार तुम क्यों इतने अरसे से कप्तान बन रहे हो। ठीक है, आप जितवाते रहे, आप इवेंट जितवाते रहे, सब कुछ आप चलते चले गए। और ऐसा नहीं होता है कि ये जो परसेंटेज किसी भी टीम की जीतने की इतनी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि कप्तान अगर बुरी कप्तानी कर रहा है या सीरीज हार रहे हैं या कुछ, उसको फौरन से हटा दे। नहीं, उसको बैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो जिन प्लेयर्स को बैक कर रहा होता है, वो भी टीम में होते हैं उसके साथ।
तो कैप्टन के साथ आधी आधी टीम, आधी से ज़्यादा टीम कैप्टन ने सपोर्ट की होती है, तो वो भी उनको लेके चलता है। और अगर वो भी साथ में परफॉर्म करते और ये सारे मिलके 6-6, 8-8, 10-10 साल जब इंडियन टीम से खेले, तो तभी ये टीम जीती ना। और ये सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देख लो। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी करते थे, ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी की, तो उस टाइम देख लो आप कितने प्लेयर चेंज हुए होंगे इंडिया के, आप मुझे बता दें। मुझे जहां तक याद है 1 से 2 प्लेयर चेंज होते थे बस। और उसी की कप्तानी में आप देख लो, जब धोनी भी कप्तानी करता था तो तीनों फॉर्मेट में चलते थे वही प्लेयर। बहुत कम नजर आए कि तीनों फॉर्मेट में पूरी डिफरेंट डिफरेंट टीम होती थी, नहीं। अगर रवि शास्त्री कोच रहे, रवि शास्त्री कोच अपना टाइम किया, वो अलग चीज है कि अपने तौर पे उन्होंने अगर कोई रिजाइन किया या अलग चीज, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इतना कोई रिजाइन, टाइम हुआ खत्म, ठीक है। वाहिद मैं अनिल कुंबले की एक बात कर सकता हूँ, जो मुझे हमें न्यूज़ में पता चली कि यार कुछ प्लेयर से बनी नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। गैरी क्रिस्टन को देखें, उसने पूरा टाइम दिया। राहुल द्रविड़ को देख लो, अभी रिसेंटली उन्होंने टाइम दिया पूरा, वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन उन्होंने कर दिया खुद ही। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कभी किसी को धक्के मार के फारिग नहीं किया, या ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं, तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है। ये जो सारी मैं चीजें आपसे कर रहा हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जिससे टीमें बनती हैं, जिससे टीमें जीतना शुरू करती हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर, आपके सिलेक्टर्स के अंदर, आपके कोचेस के अंदर अगर चेंजिंग ज्यादा ना हो, वही लॉट जो चलता चला जाता है लंबे अरसे तक, वही आपस में एक दूसरे को समझते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी टीम एक जगह पे ऐसी खड़ी हो जाती है कि उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रीजन है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो इंडियन टीम इस टाइम खेल रही है, सही है, सबको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और विराट कोहली सीनियर भी हो गया। रोहित और विराट कोहली जिस तरह T20 से निकले, ये इनका टाइम चल रहा है, ये ओडीआई से भी कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद, ये टेस्ट से भी ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के ये दोनों टीम लेके चल रहे हैं, इन्होंने फसाद नहीं डाले हुए टीम के अंदर। अब विराट से, अब जो रेपुटेशन विराट की है, क्या रोहित शर्मा की रेपुटेशन वो है जो विराट की है? नहीं है। मैं रेपुटेशन की बात कर रहा हूं। रोहित शर्मा भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में उसकी वाह वाह होती है विराट की, उसकी फिटनेस की बात होती है, या उसका जो मतलब यानी कमिटमेंट है उसकी क्रिकेट खेलने की अपनी गेम के साथ, वो रोहित शर्मा की इतनी बात नहीं होती जितनी विराट की होती। लेकिन वो जब कप्तान बना, उसकी अपनी बैटिंग खराब हुई, उसने छोड़ दिया, उसने बोला मैं नहीं कप्तानी करना चाहता भाई, मैं एज अ प्लेयर खेलना चाहता हूं। ये तो 2012 की बात कर रहा हूं ना। उससे पहले भी आप देख लो, जब सचिन वगैरह, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव गंगुली, ये बड़े बड़े नाम जब सारे साथ खेलते थे, उस टाइम भी अब देख लें, जब गंगुली कैप्टन था तो गंगुली करता चला गया इतने अरसे से। अगर महेंद्र सिंह धोनी को जो टीम मिली थी वो गंगुली की वजह से मिली थी। जब सौरव गंगुली ने कैप्टनसी संभाली, उससे पहले इंडियन टीम इतनी टॉप क्लास की नहीं थी जितनी पाकिस्तान की थी। और उस टाइम सारे लोग सोचते थे यार पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम, ये जब आगे जाएगी, आगे क्रिकेट जाएगी, इनका सिस्टम क्या होगा, क्या टीम बन जाएगी। जितनी आगे चली जाती हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। बाहर से कोचिज आते धक्के मार के उनको फारिग, कॉन्ट्रैक्ट अभी है, सब कुछ, सियासत भरी पड़ी बोर्ड के अंदर, ठीक है। आपको पता ही नहीं है सिस्टम आपका क्या है, क्रिकेट कैसी डोमेस्टिक खेली जानी, क्या नहीं, तैयारी किसकी, खेलना क्या और तैयारी किसकी हो रही है। तो ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम
जिस तरीके से ऊपर आ रही है और खेलते हैं ना, इनकी टीम में सियासत नहीं नजर आती है जिस तरह हमारी क्रिकेट में सियासत नजर आती है। हमारी क्रिकेट में तो ऊपर से लेकर नीचे से सियासत है ना। हो सकता है इनका इंडियन का क्रिकेट का कहीं ना कहीं एक दो प्लेयर्स के साथ सियासत हो जाए, उसको ना सिलेक्ट करें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता भाई। जब आप इतना अरसा खेलते हैं और सब एक होके खेलते हैं, ठीक है, जब आपका माइंड मिलता है, ग्रुपिंग का सिस्टम नहीं होता, तब आपकी टीम, अभी इंडियन टीम के अंदर ग्रुपिंग चली शुरू हो जाए ना, मैं देखता हूं कैसे इंडियन टीम जीतती है। 4 उधर बैठे हुए, 6 उधर शक्लें बना के बैठे, 2 उधर बैठे हुए, ग्रुपिंग जब बनेगी टीम नहीं चलती है। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये किसी दिन मैं पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड निकाल के आपको बताऊंगा कि हमारे प्लेयरों ने क्या तीर मारा हुआ है और इंडिया का जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है, इन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी हुई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।